नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की वो संपूर्ण और सबसे प्रामाणिक पौराणिक कथा जो हर महिला के सुहाग की रक्षा करने की शक्ति रखती है। कथा को पूरा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपी है बुद्धिमानी और अटूट विश्वास की सबसे बड़ी सीख। एक ऐसी औरत जिसने साक्षात मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी पत्नी जिसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अटूट पतिभक्ति के बल पर यमराज के हाथों में बंधे अपने पति के प्राण वापस छीन लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सती सावित्री की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावित्री ने यमराज को अपने किस एक आखिरी शब्द के जाल में ऐसा फंसाया कि यमराज को न चाहते हुए भी सत्यवान को दोबारा जिंदा करना पड़ा? और आखिर क्यों इस दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा की जाती है? वट सावित्री व्रत सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या और कुछ जगहों पर पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट, बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए सर्वशक्तिमान देवी सावित्री की कड़े नियम और यज्ञ के साथ आराधना की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने देवी के नाम पर ही अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब बड़ी हुई तो वह अत्यंत रूपवान, गुणी और संस्कारी कन्या बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे अपने लिए सुयोग्य वर चुनने की स्वतंत्रता दी। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ वर की खोज में तपोवनों की ओर निकल पड़ी। तपोवन में उसकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन का राजपाट शत्रुओं ने छीन लिया था और वे अंधे हो चुके थे। इस वजह से वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ जंगल में कुटिया बनाकर जंगलों में रह रहे थे। सत्यवान अत्यंत गुणवान, माता पिता के परम भक्त और धर्मात्मा थे। सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना पति चुन लिया। जब सावित्री लौटकर महल आई तो वहां देवर्षि नारद बैठे थे। सावित्री ने जब अपने पिता और नारद जी को बताया कि उसने सत्यवान को वर के रूप में चुना है, तो नारद जी चौंक गए और गंभीर हो गए। नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा, हे राजन, सावित्री ने वर चुनने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह कोई दूसरा वर चुन ले, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती है। अब चाहे जो हो, मेरे पति केवल सत्यवान ही होंगे। सावित्री के दृढ़ निश्चय को देखकर राजा अश्वपति ने भारी मन से सहमति दे दी और धूमधाम से सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने राजसी ठाट बाट को छोड़कर सास ससुर की सेवा के लिए तपोवन की कुटिया में रहने लगी। वह एक आदर्श पत्नी और बहू की तरह रहने लगी, लेकिन उसके मन में नारद जी की कही हुई बात हमेशा खटकती रहती थी। वह दिन दिन गिनकर सत्यवान की आयु का हिसाब रखती थी। जैसे जैसे वह अंतिम दिन नजदीक आने लगा, सावित्री का दिल बैठने लगा।
सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन पहले से ही सावित्री ने 3 दिन का कठिन उपवास शुरू कर दिया। नारद जी के अनुसार जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, वह दिन आ गया। उस दिन सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने और फल फूल लाने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री ने भी उसके साथ जंगल जाने की जिद की। सत्यवान के मना करने पर भी उसने अपने सास ससुर से आज्ञा ली और पति के साथ जंगल चल पड़ी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ा। कुछ ही देर में उसे अचानक तेज सिर दर्द होने लगा और उसे चक्कर आने लगे। वह पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री ने व्याकुल होकर सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी वहां अचानक काले रंग के भयानक और दिव्य चमक वाले देव प्रकट हुए। उनके हाथ में पाश, फांसी का फंदा था। वे स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके सूक्ष्म प्राण को अपने पाश में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। यह देखकर सावित्री भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। जब यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे आ रही है, तो उन्होंने उसे रोका और कहा, हे सावित्री, तुम मृत्यु के लोक तक नहीं आ सकती। सत्यवान की पृथ्वी पर आयु समाप्त हो चुकी है। तुम यहीं रुक जाओ और उसका दाह संस्कार करो। तुम अपना पत्नी धर्म निभा चुकी हो। सावित्री ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और बुद्धिमानी से कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाते हैं, वहाँ जाना मेरा भी कर्तव्य है। यह सनातन धर्म का नियम है। पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है और मेरी निष्ठा व तपस्या के बल पर मुझे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। सावित्री की पातिव्रत्य धर्म की बातें और उसकी मधुर वाणी सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने बड़ी चतुराई से एक एक करके वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे अंधे सास ससुर को उनकी आंखों की रोशनी, नेत्र ज्योति मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, मेरे ससुर का खोया हुआ सारा राजपाट उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ने लगे, पर सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, पुत्री, तुम अब भी पीछे आ रही हो, लौट जाओ। सावित्री ने फिर से अपनी ज्ञान भरी बातें कहीं, जिससे यमराज और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम आखिरी एक और वरदान मांग लो, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांगना। तब सावित्री ने अपना सबसे मुख्य और चतुर वरदान मांगा। तीसरा वरदान, हे प्रभु, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी और कीर्तिवान पुत्रों की माता बनने का गौरव प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे समझे शीघ्रता में कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान देकर जैसे ही यमराज आगे बढ़े, सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आप न्याय के देवता हैं। आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। एक सती स्त्री अपने पति के बिना किसी अन्य पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसे में आपका दिया हुआ वरदान कैसे पूरा होगा? इसलिए अपने वरदान को सत्य करने के लिए आपको मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज सावित्री की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता और अटूट पतिभक्ति को देखकर निरुत्तर हो गए। वे मुस्कुराए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को पाश से मुक्त कर दिया। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी इस संसार में अद्भुत है। मैं तुम्हारी परीक्षा में हार गया।
मैं सत्यवान को 400 वर्ष की लंबी आयु का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री तुरंत लौटकर उसी वट वृक्ष के पास आई, जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। उसने जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा कर अपने पति के शीश को छुआ, सत्यवान ऐसे उठ बैठा जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उसने सावित्री से कहा, मैं बहुत देर तक सोया रहा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? सावित्री ने मुस्कुराकर पूरी बात बताई। जब वे दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि उनके माता पिता, सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। कुछ ही दिनों में उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक सुखपूर्वक रहे और उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वट वृक्ष का महत्व। चूंकि सावित्री ने अपने पति के प्राण वट बरगद के पेड़ के नीचे ही वापस पाए थे और यमराज की पूजा भी इसी पेड़ के नीचे हुई थी, इसीलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विधान है। बरगद का पेड़ दीर्घायु, लंबी उम्र और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर साल वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उस पर सुत धागा लपेटती हैं। तो दोस्तों, यह थी सती सावित्री और सत्यवान की वो चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे सच्चे हों और बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है और मौत के मुंह से भी जीतकर वापस आ सकता है। यही वजह है कि आज भी हर साल सुहागिन महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ वट सावित्री का व्रत रखती हैं, ताकि उनका अखंड सुहाग बरगद के पेड़ की तरह हमेशा हरा भरा और दीर्घायु रहे। आशा है कि आपको वट सावित्री व्रत की यह संपूर्ण कथा और इसके पीछे की सीख जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनी सखियों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय सावित्री माता लिखना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और भी प्रामाणिक पौराणिक कथाओं और त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।